सृष्टि जॉब पोस्टिंग्स स्क्रॉल कर रही थी। उसका दिल डूब रहा था। सेम ओल्ड, वो बुदबुदाई। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, फिर से जॉब ढूंढ रही हो सृष्टि? ये सागर था, उसका कॉलेज का दोस्त, शरारती मुस्कान के साथ। तू तो बड़ा सेठ लग रहा है, सृष्टि ने कहा, सागर के ट्रेंडी कपड़ों और स्लीक फोन को देखते हुए। नया फोन? हाँ, तेरी नई फैंसी जॉब से मिला होगा। असल में मैंने अपनी जॉब महीनों पहले छोड़ दी, सागर ने बताया, अपना आइस्ड लट्टे की चुस्की लेते हुए। सृष्टि अपनी कॉफी पर लगभग छोक हो गई। छोड़ दी? पर कैसे? वो हकलाई, पूरी तरह से हैरान। सागर राज की बात बताते हुए पास आया। टेक्नोलॉजी मेरी दोस्त, टेक्नोलॉजी इज द की। याद है कॉलेज में कैसे पॉकेट मनी के लिए जूझते थे? सागर ने शुरू किया, अपने स्टूडेंट दिनों को याद करते हुए। मैं हमेशा एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके ढूंढता रहता था। सृष्टि ने सिर हिलाया, उनकी अंतहीन पैसा बनाने वाली स्कीम्स को याद करते हुए। एक दिन मुझे फ्रीलांस राइटिंग के लिए यह ऐप मिला। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूं। मैंने छोटे से शुरू किया, आर्टिकल्स लिखे, वेबसाइट कंटेंट, सब कुछ, सागर ने बताया। उसकी आवाज में गर्व का भाव था। मुझे पता भी नहीं चला और मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से ज्यादा कमा रहा था। मैं वो चीजें खरीद सकता था जिनके बारे में सिर्फ सपने देखता था। वो मुस्कुराया, अपना फोन निकालकर सृष्टि को अपनी गोवा ट्रिप की फोटोज दिखाते हुए। सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। तू कह रहा है तू सिर्फ फोन पे लिखकर कमा रहा है? उसने पूछा, अविश्वास से भरी। सिर्फ लिखना नहीं सृष्टि, सागर मुस्कुराया। टेक्नोलॉजी अनगिनत मौके देती है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और टूल्स हैं। उसने फिर से अपना फोन निकाला, इस बार उसे एप्स की एक लिस्ट दिखाते हुए। इंस्टाग्राम ले लो जैसे, लोग सिर्फ फोटोज और वीडियोस पोस्ट करके पूरा बिजनेस बना रहे हैं। वो अपने फीड में स्क्रॉल करता हुआ उसे फूड ब्लॉगर्स, फैशनिस्टास और ट्रैवल एंथुजियास्ट्स के प्रोफाइल्स दिखा रहा था। फिर यूट्यूब है, सोचो अपने पैशन के बारे में बात करने के पैसे मिले, चाहे वो कुकिंग हो, गेमिंग हो या पढ़ाना हो। सागर ने बताया, उसका उत्साह संक्रामक था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टेक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए। ये सब बहुत सिंपल है। सृष्टि एप्स की लिस्ट को देखती रही, उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ रही थीं। क्या वो सच में सिर्फ अपना फोन यूज करके पैसे कमा सकती है? सिर्फ मेरी बात मत मानो, सागर ने कहा, उसके संदेह को भांपते हुए। याद है वो लड़की जो कॉलेज में हाथ से बनी ज्वेलरी बेचती थी? वो अब इंस्टाग्राम के जरिए एक कामयाब ऑनलाइन स्टोर चलाती है, पूरे देश में ऑन ऑर्डर भेजती है। सृष्टि को उस लड़की की धुंधली याद आई, उसके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रभावित। और वो लड़का जो हमेशा फनी वीडियोस बनाता था? उसने पूछा, एक कॉलेज के जान पहचान वाले को याद करते हुए। वो अब यूट्यूब स्टार है, उसके कॉमेडी स्केचेस के लाखों व्यूज हैं और उसे ब्रांड डील्स भी मिलते हैं, सागर ने कहा, हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए। टेक्नोलॉजी ने इतने सारे आम लोगों को असाधारण चीजें हासिल करने का मौका दिया है। सृष्टि ध्यान से सुन रही थी, उसकी शुरुआती शंका धीरे धीरे दूर हो रही थी। सागर की हर कहानी उसकी जिज्ञासा को बढ़ा रही थी और आशा की एक किरण जगा रही थी। सेक्शन 5 द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खूबसूरती से कमाई, सागर ने आगे कहा, जैसे वो लड़की जो सुंदर रंगोली बनाती है, याद है वो? सृष्टि ने सिर हिलाया, उसकी कलाकारी को व्हाट्सएप पर अनगिनत बार शेयर होते देखा था। उसने अपनी कला दिखाने के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। अब उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, ब्रांड्स के साथ काम करती है और ऑनलाइन वर्कशॉप भी करती है। उसने जोर देकर कहा, सब इसलिए क्योंकि उसने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया। सृष्टि ने अपनी माँ के मसाले के स्टॉल के चटक रंगों, अपनी दादी की हाथ से बुनी टोकरियों के जटिल पैटर्न को कैप्चर करने की कल्पना की। क्या वो भी अपनी जिंदगी, अपनी संस्कृति के अंश शेयर करके फॉलोअर्स बना सकती है? ये सिर्फ सुंदर तस्वीरों के बारे में नहीं है, सागर ने जल्दी से कहा, उसके विचारों को पढ़ते हुए। ये लोगों से जुड़ने, अपने जुनून को साझा करने और एक समुदाय बनाने के बारे में है। हमारे उस दोस्त को याद है जो हमेशा सबको मैथ्स पढ़ाता था, सागर ने आगे कहा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो मजेदार और दिलचस्प तरीके से मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स सिखाता है। सृष्टि को अपने दोस्त के जटिल सवालों को आसान बनाने के हुनर की साफ याद थी। वो एक कुदरती टीचर था, उसने सोचा, उसकी प्रतिभा से प्रभावित। अब उसके हजारों सब्सक्राइबर्स हैं, वो एड रेवेन्यू से कमाता है और ऑनलाइन अपनी स्टडी मटेरियल भी बेचता है, सागर ने बताया।
उसने अपने ज्ञान को एक फलता फूलता बिजनेस बना लिया है, सब टेक्नोलॉजी की बदौलत। सृष्टि का दिमाग दौड़ने लगा। वो हमेशा इंग्लिश में अच्छी रही थी, अक्सर क्लासमेट्स को उनके ग्रामर और राइटिंग में मदद करती थी। क्या वो भी अपना ज्ञान बांट सकती है और दूसरों को आगे बढ़ाते हुए कमाई कर सकती है? फिर एक और दोस्त है, सागर ने आगे कहा। उसे फ्ली मार्केट्स और थ्रिफ्ट स्टोर से अनोखी चीजें ढूंढने का हुनर है। सृष्टि ने अपने दोस्त की तस्वीर बनाई जो हमेशा कोई ना कोई विंटेज चीज पहने रहता था। उसने एक ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस शुरू किया, इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी चीजें मुनाफे पर बेचता है, सागर ने बताया। उसने सस्ती चीजें ढूंढने के अपने जुनून को एक फायदेमंद बिजनेस में बदल दिया। सृष्टि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी दादी के पास पुराने ट्रंक में एंटीक साड़ियों और गहनों का खजाना था। क्या वो अपनी दादी को सामान कम करने में मदद करते हुए कुछ पैसे भी कमा सकती है? संभावनाएं अनगिनत हैं सृष्टि, सागर ने जोर देकर कहा, उसकी बढ़ती रुचि को देखते हुए। यह आपके हुनर को पहचानने, सही टूल्स का इस्तेमाल करने और मेहनत करने के बारे में है। सृष्टि वहीं बैठी थी, पूरी तरह से तल्लीन। उसके अंदर उत्साह की भावना उमड़ रही थी। सदियों में पहली बार उसे आशा की एक किरण, प्रेरणा का एक उछाल महसूस हुआ। अब उसे वो जॉब पोस्टिंग्स उसका एकमात्र विकल्प नहीं लग रही थी। टेक्नोलॉजी की दुनिया जो कभी चुनौतीपूर्ण और अपरिचित थी, अब संभावनाओं से भरी हुई लग रही थी। आर्थिक आजादी और रचनात्मक अभिव्यक्ति का रास्ता। तो किसका इंतजार कर रही हो? सागर ने पूछा। उसकी आवाज में उत्साह था। अपना पैशन ढूंढो, अपना प्लेटफॉर्म चुनो और अपनी कामयाबी की कहानी लिखना शुरू करो। सृष्टि मुस्कुराई। उसका दिल अपने दोस्त के प्रेरणादायक शब्दों और उसके द्वारा दिखाई गई दुनिया के लिए कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही उन्होंने अपनी कॉफी खत्म की, सृष्टि ने एक नए उद्देश्य का एहसास किया। उसने उत्सुकता से सागर द्वारा सुझाए गए ऐप्स डाउनलोड किए। उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे। अब और बेकार की नौकरियों के लिए समझौता नहीं, अब और हालातों में फंसा हुआ महसूस नहीं करना। टेक्नोलॉजी ने उसे सशक्त बनाया था, उसे अपने भविष्य को नियंत्रित करने के टूल्स दिए थे। उसने खुद को एक उद्यमी, एक कंटेंट क्रिएटर, एक टेक सेवी बिजनेस वुमन के रूप में देखा। संभावनाएं अनंत लग रही थीं, सिर्फ उसकी कल्पना से सीमित। एक गहरी सांस लेते हुए सृष्टि ने सागर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज में नया आत्मविश्वास था। अब मेरी अपनी कामयाबी की कहानी लिखने का समय है।